इंडिया और भारत क्यों, इसे ठीक करना होगा। नई पीढ़ी को सनातन को संस्कृति से जोड़ना जरूरी है। मुगल काल से देश का बड़ा नुकसान हुआ है। शिक्षा, उद्योग, संस्कृति, स्वाभिमान सबका नाश हुआ है। ऐसे में नई पीढ़ी को मौजूदा संस्कृति से जोड़ना होगा। क्या कुछ कहा दत्तात्रेय होस बोले ने, आपको सुनवाते हैं। पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में, इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या। बड़ी खबर, रूस के मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला। मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया। रूस ने करीब 70 ड्रोन मॉस्को पर मार गिराया। मॉस्को जा रहे विमानों को डाइवर्ट किया गया। ये बड़ी खबर आप तस्वीरों के जरिए देखिए। रूस के मॉस्को पर ये बड़ा ड्रोन हमला होता है। 1 घंटे तक लगातार ड्रोन हमला होता रहता है। मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया। आप सोचिए, 1 घंटे तक लगातार ये हमला होता रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए, ये हमले की चिंगारी, ये आवाज, ये धमाका, ये आग की लपटें, ये बता रही हैं कि कितना जबरदस्त हमला है। मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया। रूस ने करीब 70 ड्रोन मॉस्को पर एक के बाद एक लगातार गिराए हैं, जिसको गिराने में 1 घंटे का समय लगा है। 1 घंटे लगातार ये अटैक होता रहा। मॉस्को जा रहे विमानों को डाइवर्ट किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला किया जाता है। रूस के मॉस्को पर 70 ड्रोन मार गिराए हैं रूस ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस ने करीब 70 ड्रोन मॉस्को पर मार गिराए हैं। रूस के मॉस्को पर यह बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया है। रूस ने करीब 70 ड्रोन मॉस्को में मार गिराया। मॉस्को जा रहे विमानों को डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों के जरिए इस पूरे अटैक को समझा जा सकता है कितना दूर तक ये अटैक हुआ है। 1 घंटे तक लगातार ये ड्रोन गिराए गए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। ड्रोन पर मॉस्को पर अटैक होता है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, ड्रोन से हमला किया है। 70 ड्रोन से अटैक किया गया है और अब देखिए 1 घंटे तक लगातार ये हमला चला है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कितना भयंकर यह अटैक, ये हमला, और ऐसे में एक बड़े नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। आप देखिए, दूर तक सिर्फ आग की लपटें दिख रही हैं, धुआं दिख रहा है, धमाके की आवाज सुनाई दे रही है और ये बड़ी बड़ी इमारतें जहां पर ये अटैक किया जाता है, इस जगह को चिन्हित किया जाता है। रूस के मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रूस ने करीब 70 ड्रोन से मॉस्को पर मार गिराए हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को में अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद हो चुका है। मॉस्को पर अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद हो चुका है। मॉस्को जा रहे विमानों को डाइवर्ट किया गया पहले, और अब जानकारी मिल रही है कि मॉस्को में अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद हो चुका है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से यह हमला हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा ये एक्शन, वहां एयरपोर्ट की सभी सेवाएं बंद, एयरपोर्ट बंद हो चुका है। यूक्रेन का ड्रोन अटैक, मॉस्को निशाना, 70 ड्रोन मार गिराए हैं। 1 घंटे तक लगातार ये हमला होता है और उसके बाद आपको बता दें, मॉस्को में अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद हो चुका है। जितने भी विमान मॉस्को जा रहे थे सबको पहले डाइवर्ट किया गया। 1 घंटे तक ये ड्रोन अटैक होता रहा। एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा अटैक यहाँ पर ही देखा जा रहा है। लेकिन अब इसका क्या कुछ पलटवार किया जाएगा, इसका भी इंतजार है। लेकिन आप देखिए, क्योंकि निश्चित तौर पर एक ठोस रणनीति बनेगी और पलटवार किया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन रूस के मॉस्को पर जो ड्रोन अटैक हुआ है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
कैसे मॉस्को पर यह अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया गया। मॉस्को पर अटैक होता है, 1 घंटे तक ताबड़तोड़ ये हमले किए जाते हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है और 70 ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हैं। 70 ड्रोन, आप सही सुन रहे हैं, 1-2 नहीं, 1 घंटे तक लगातार ये ड्रोन हमला होता रहा। यूक्रेन का ड्रोन और मॉस्को निशाना, ये गोल घेरे के भीतर जरा ध्यान से देखिए, ये आग की लपटें बता रही हैं कितना भयंकर ये हादसा, ये धमाके की आवाज बता रही है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है, बड़े नुकसान की आशंका, जिसके बाद से मॉस्को एयरपोर्ट बंद हो चुका है। जितने भी विमान मॉस्को की तरफ जा रहे थे वो सभी डाइवर्ट किए जा चुके हैं और एक एक करके अब ऐसे ही और बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ से ये जो वॉर है, ये जो हमला है, ये और एस्केलेट होगा क्योंकि यहाँ पर पलटवार किया जाएगा। जिस तरीके से यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर संदिग्धों को देखा गया। बीएसएफ ने संदिग्धों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। बीएसएफ के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर अब संदिग्ध हरकत में है तो बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। सांबा में घुसपैठ की कोशिश की जाती है जम्मू कश्मीर में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर संदिग्धों को देखा गया है, जहां पर सुरक्षा का पहरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जहां संदिग्धों को देखा जाता है, बीएसएफ ने संदिग्धों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ गोलीबारी। बीएसएफ के बड़े अफसर भी मौके पर मौजूद है, मौके पर पहुंचे हैं और ये संदिग्ध की हरकत के बाद अलर्ट पर हो चुकी है बीएसएफ की पूरी फोर्स। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के महू हिंसा में लगातार कार्रवाई जारी है। महू हिंसा में अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 40 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लगातार कार्रवाई चल रही है। 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये वही आरोपी है जिनको बीते दिन हिरासत में लिया गया था और यहां से आपको बता दें जांच पड़ताल लगातार चल रही। तस्वीरें आप देखिए कैसे गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। लोगों में डर है, खौफ है। वो कह रहे हैं इससे पहले 40 साल पहले भी कभी ऐसी घटना नहीं देखी जो 9 मार्च की रात के दिन देखी। आखिर कैसे कार्रवाई की जा रही है, जरा इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। इंदौर के महू में कुछ कट्टरपंथियों को चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना रास नहीं आया। जीत का जुलूस निकालने वालों पर पत्थरों की बरसात हुई और महू को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। लेकिन अब इन उपद्रवियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पुलिस एक्शन मोड में है और अब कट्टरपंथियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। महू हिंसा को लेकर सोमवार को देर रात तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मामले में 17 नामजद सहित अन्य उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें मोती महल टॉकीज के पास भड़की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा देखने को मिला। महू में माहौल किसने खराब किया, इसका अंदाजा आप एफआईआर कॉपी में दर्ज नामों को देखकर लगा सकते हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा फैलाने और माहौल खराब करने के आरोप में 13 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर नकाब पहनकर पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर है, जिससे कोई झूठी खबर फैलाकर फिर माहौल न बिगाड़ सके। जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। दरअसल एफआईआर में पीड़ित फरियादी ने बताया कि उपद्रवियों ने इस प्लान को अंजाम देने की साजिश पहले से कर रखी थी, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा पत्थर भी इकट्ठा किए थे। महू के बाजार चौराहे पर हिंसा के निशान साफ देखे जा रहे हैं, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक इस साजिश का जाल बुना गया। हिंसा और बवाल के बाद अब महू में हालात सामान्य हैं, लेकिन ऐसे में
इस साजिश वाले एंगल को देखकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो रहते तो भारत के अंदर हैं, लेकिन इन्हें भारत माता की जय और भारत की जीत हजम नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जल्दी से चलते हैं महू, हमारे संवाददाता सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, बताइए कि महू हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस प्रशासन की जो टीम लगातार कार्रवाई कर रही है उसमें क्या कुछ सामने आ रहा है? कौन है लोग जिन्हें भारत माता की जय बोलने से ऐतराज है? जी बिल्कुल, देखिए महू हिंसा पर जो अभी ताजा अपडेट है वो यही है कि इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। 4 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। ये एफआईआर जिस बेस पर दर्ज की वो ये है कि 12 बाइकें जलाई गई, कुछ ऑटो जलाए गए, 2 दुकानों में आग लगाई गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इसी के चलते 4 एफआईआर दर्ज किए हैं और इन 4 एफआईआर में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया। बाकी अन्य में कई और लोग हैं जो अज्ञात में, उनके नाम बाद में खुलासे होंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि कल तक 13 लोग अरेस्ट कर लिए गए थे, लेकिन हमारे पास जो एफआईआर की कॉपी है उससे यह साफ जाहिर होता है कि महू का माहौल बिगाड़ने वालों की प्लानिंग क्या थी। क्योंकि एफआईआर में फरियादी ने लिखवाया है, उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उन्होंने